हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत करते हैं आप सभी का कोहिनूर फिजिक्स एकेडमी में गाइस। उम्मीद करते हैं आप सभी बढ़िया होंगे और बढ़िया तरीके से गाइस पढ़ाई कर रहे होंगे। तो यहाँ पे हम आपके लिए लेके आते हैं डेली विसाइटी जेई नीट के फिजिक्स पे को, साथ में आपको यहाँ पे कंटेंट भी प्रोवाइड करते हैं। अभी जो अपना डिस्कशन चल रहा है दैट इज ऑन न्यूक्लियाई। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन विदाउट एनी डिले। ओके गाइस, लेट्स रीड द फर्स्ट क्वेश्चन। दिस इज फ्रॉम एटॉमिक स्ट्रक्चर। इसके बाद सारे क्वेश्चन आपके न्यूक्लियाई के हैं। ठीक है, क्वेश्चन इज हाइड्रोजन एटम फ्रॉम ए स्टेडी स्टेट कम टू अ ग्राउंड स्टेट by emitting a photon wavelength आपको lambda दे रखा है। the value of principal quantum number n of the excited state will be okay। r आपका यहाँ पे रिडबर्ग कांस्टेंट एंड दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड इन जेई में 2022 गाइस। ठीक, ऑप्शंस आपको दे रखे हैं, जस्ट यू कैन सी द सॉल्यूशन। समझते हैं यहाँ पे बेटा, हाइड्रोजन एटम में एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में जो है आपका फोटोन जो है आ रहा है, जिसकी वेवलेंथ आपको लैम्डा दे रखा है, राइट। यहाँ पे एस है, ये आपका कोई एक्साइटेड स्टेट है जिसकी वैल्यू अपन यहाँ पे एन सपोज कर लेते हैं, और आपका ग्राउंड स्टेट एन इक्वल टू 1। ठीक है, यहाँ से आपको फोटोन आएगा और इसके करस्पॉन्डिंग इसकी वेवलेंथ आपको लैम्डा दे रखा है। तो हमें कैलकुलेट करना है एक्साइटेड स्टेट वैल्यू बोले तो एन इक्वल टू समथिंग क्या होगा। ठीक है, ओके, सो इसके लिए हम यहाँ पे यूज करेंगे 1 बाई लैम्डा इक्वल टू आर जेड स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे हाइड्रोजन एटम की बात करें तो जेड की वैल्यू हो जाएगी 1, 1 डिवाइडेड बाई लोअर वैल्यू आपका 1 है, सो 1 स्क्वायर का 1 हो जाएगा, और यहाँ पे 1 डिवाइडेड बाई एन स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये चीज यहाँ पे आ जाएगी। सो 1 बाई लैम्डा इक्वल टू आर जेड की वैल्यू 1, 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई एन स्क्वायर। ठीक बेटा, यहाँ पे आ जाएगा 1 बाई लैम्डा इंटू आर, और इधर हो जाएगा 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई एन स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास कितना हो जाएगा 1 बाई एन स्क्वायर इक्वल टू, इस चीज को इधर ले आइए, है ना। तो हो जाएगा 1 माइनस 1 बाई लैम्डा आर। ठीक है, एलसीएम करो, सो लैम्डा आर माइनस 1 डिवाइडेड बाई आपका लैम्डा। क्लियर है, इसका रेसिप्रोकल करो तो एन स्क्वायर इक्वल टू लैम्डा आर डिवाइडेड बाई लैम्डा आर माइनस 1। ठीक, सो आपका यहाँ पे स्क्वायर रूट वगैरह लोगे तो स्क्वायर रूट ऑफ लैम्डा आर डिवाइडेड बाई लैम्डा आर माइनस 1। ठीक, तो ये हमारे पास एक्साइटेड स्टेट की क्या हो जाएगी, वैल्यू हो जाएगी। ठीक, so देख लीजिए कौन सा। ओके, सो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का जो आंसर जाएगा दैट इज सेकंड इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, सो आई होप आपको सॉल्यूशन क्लियर हो गया। Okay guys, let's see the next question. Question is the below is a plot of binding energy per nuclear EV दे रखा है against the nuclear mass M. A B C D E F correspond to different nuclei. Consider four reactions. A प्लस बी आपका C में जा रहा है, कुछ एनर्जी रिलीज हो रही है। C आपका A प्लस बी बोले तो समय यहाँ पे कुछ एनर्जी आपका रिलीज हो रही है हर रिएक्शन में। D प्लस C F में जा रहा है, F D प्लस E में जा रहा है। ठीक है, वेयर एप्सिलॉन इज द एनर्जी रिलीज इन विच रिएक्शन एप्सिलॉन इज पॉजिटिव आपको बताना है। ठीक है, ऑप्शंस आपको दे रखे, जस्ट यू कैन सी दैट। बेटा समझ लेते हैं इसका कॉन्सेप्ट। यहाँ पे देखो, ये बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियर कर्व यहाँ पे समझो थोड़ा। ठीक है, ये एक्चुअल में फ्यूजन फ्यूजन का कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगेगा। यहाँ पे ये जो रीजन होता है बेटा, ये हैवी न्यूक्लियाई का होता है, और ये जो रीजन होता है दैट इज लाइट न्यूक्लियाई यहाँ पे लाइक करता है। ठीक है, लाइट न्यूक्लियाई क्या करते हैं, जुड़ते हैं और ये रीजन को अचीव करते हैं। ये रीजन जो होता है स्टेबल रीजन बोले तो यहाँ पे आपके पास ये सी वाला जो रीजन है, ये बी से डी के बीच का, ये आपका हाईली स्टेबल रीजन होता है। ठीक है, और यहाँ पे बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जो होती है दैट इज फॉर आयरन, दैट इज 8.7 मेगा इलेक्ट्रॉन के समथिंग, यहाँ पे वोल्ट के समथिंग एनर्जी रहती है। ठीक है, आयरन आपका 56। ठीक, सो ये चीज है। तो अब लाइट न्यूक्लियाई क्या करते हैं, ये जुड़ते हैं और जुड़ के यहाँ पे आते हैं। ठीक है, हैवी न्यूक्लियाई क्या करते हैं, ब्रेक करते हैं, बोले तो फिजन करते हैं। तो यहाँ पे होता है फिजन, ठीक है, और यहाँ पे होता है आपका फ्यूजन। ठीक, सो फ्यूजन मतलब यहाँ पे जोड़ना है और फ्यूजन मतलब ब्रेक करना है। ठीक है, सो हैवी न्यूक्लियाई टूट के छोटे छोटे न्यूक्लियाई में स्टेबल रीजन में आते हैं, और लाइट न्यूक्लियाई जुड़ के यहाँ पे बड़े न्यूक्लियाई में जो है इस रीजन को अचीव करते हैं। अब होता है क्या है, अब देखो बेटा, चाहे फ्यूजन हो और चाहे आपका फिजन हो, दोनों ही केसेस में एनर्जी आपके पास क्या होगी, रिलीज होगी बेटा। ठीक है, तो यही चीज यहाँ पे आपको देखना है रिएक्शन के थ्रू। अब यहाँ पे क्या है, ए प्लस बी, समझना, ए प्लस बी मतलब ए प्लस बी मिलके कहाँ पे जा रहा है, सी में जा रहा है, और सी कौन से रीजन में, स्टेबल रीजन में, और साथ में एनर्जी रिलीज हो रही है। तो बेटा इस पर्टिकुलर केस में जो एनर्जी होगी दैट इज पॉजिटिव। ठीक है, सो आपका फर्स्ट ऑप्शन एकदम सही है। इसके बाद देखो सी किस में आ रहा है, सी आपका ए प्लस बी, तो ये हो ही नहीं सकता यार, ये कैसे हो सकता है, तो अनस्टेबल में आ रहा है। ठीक है, ठीक, अच्छा थर्ड यहाँ पे देखिए, डी प्लस ई मिलके किस में आ रहे हैं आपके पास, एफ में जा रहा है। अरे भाई साहब, तो हाईली अनस्टेबल की ओर जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे होना क्या चाहिए, हैवी आपका किसमें, लाइट में जा रहा है, यहाँ तो लाइट किस में जा रहा है, हैवी में जा रहा है, तो अनस्टेबल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास नहीं होगा बेटा, नेगेटिव ही रहेगा मामला। ठीक है, इसके बाद अगर यहाँ पे देखो बेटा फोर्थ ऑप्शन, तो यहाँ पे क्या है, एफ किस में जा रहा है, डी प्लस ई में जा रहा है, तो एकदम सही है। ठीक है, एफ जो है हैवी न्यूक्लियाई छोटे न्यूक्लियाई में जा रहा है, तो ये भी रिएक्शन आपकी पॉसिबल है, और यहाँ पे भी एनर्जी क्या रहेगी, पॉजिटिव ही रहेगी। ठीक है,
तो एक्चुअल में यहाँ पे बेटा ध्यान से देखो, ए प्लस बी में आपके पास क्या हो रहा है, फ्यूजन हो रहा है, और यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन में क्या दे रखा है आपका, यहाँ पे फिजन हो रहा है। तो दोनों ही केस मैंने आपको क्या बताया है, एनर्जी रिलीज होती है, रिलीज मतलब यहाँ पे एनर्जी आपके पास पॉजिटिव रहती है, ठीक है। जब एनर्जी सप्लाई होती है तो उस केस में आपका नेगेटिव रहता है, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर जाएगा दैट इज फर्स्ट एंड फोर्थ। क्लियर, दैट इज फोर्थ इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। सो आई होप आपको सोल्यूशन समझ आया होगा। Okay guys, so let's see the next question. Question the binding energy per nucleon for the parent nucleus is E1 and that for daughter nuclei is E2. then आपको बताना है कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। ओके ओके, तो चलिए समझ लेते हैं। बहुत ही कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम, कोई बड़ी बात नहीं है। मान लीजिए मेरे पास कोई एक रिएक्शन है बेटा, ए किस में जा रहा है, बी में जा रहा है, ठीक है, और एनर्जी वगैरह भी रिलीज होगी। अब यहाँ पे जो बी बन रहा है इसको अपन बोलते हैं डॉटर न्यूक्लियाई, ठीक है। ये आपके पास क्या हो जाएगा, डॉटर न्यूक्लियाई। और यहाँ पे ए जो है दैट इज आपका पेरेंट न्यूक्लियाई, ठीक है, बोले तो रिएक्टेंट, ठीक है। डॉटर न्यूक्लियाई बोले तो प्रोडक्ट भी बेटा इसको बोलते हैं, जो यहाँ पे बनता है उसको प्रोडक्ट, ठीक है। आया समझ में, पेरेंट बोले तो रिएक्टेंट। अब यहाँ पे एक बात हमेशा समझना, रिएक्शन तभी पॉसिबल होगी जो मास ऑफ रिएक्टेंट या पेरेंट न्यूक्लियाई मस्ट बी ग्रेटर देन आपका क्या होना चाहिए, मास ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। एक चीज, अच्छा दूसरा, यहाँ पे अगर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन की बात करें, अगर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन की बात करें, ठीक है, तो इसका क्या होना चाहिए बेटा, ध्यान से देखो। यहाँ पे पेरेंट न्यूक्लियाई के लिए E1 दे रखा है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, इसके लिए आपको E2 दे रखा है। सो पेरेंट किस में जा रहा है, डॉटर में। तो एक बात हमेशा याद रखना, दुनिया में कोई भी रिएक्शन स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए होती है, ठीक है। और यहाँ पे जो स्टेबल प्रोडक्ट बनता है उसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियर हमेशा किससे ज्यादा होगी बेटा, पेरेंट न्यूक्लियाई से, ठीक है। तो आप यहाँ पे बोल सकते हो E2 इज ग्रेटर देन क्या होगा, E1 होगा बेटा। क्लियर है, सो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का ये आंसर हो जाएगा, ठीक है, दैट इज फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है, तो ये थोड़ा सा बेसिक इन्फॉर्मेशन तुझे होना चाहिए, और मुझे लगता है बच्चे बच्चे की चीज होता है बेटा, स्टार्टिंग में ही आपको सारी चीजें पढ़ाई जाती है। क्लियर है, तो चलिए बढ़ते बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके गाइस, सो लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन इज अ रेडियोएक्टिव न्यूक्लियस, इनिशियल मास नंबर ए एंड एटॉमिक नंबर आपको जेड दे रखा है, emits 3 अल्फा पार्टिकल एंड 2 पॉजिट्रॉन्स, द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स टू दैट ऑफ प्रोटॉन्स इन द फाइनल न्यूक्लियस विल बी। ओके, एंड दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड इन एआई ट्रिपल ई 2010। ऑप्शंस आपको दे रखे हैं, जस्ट यू कैन सी। गाइस, लेट्स सी द सॉल्यूशन बेटा, समझते हैं यहाँ पे इसके कॉन्सेप्ट। मान लीजिए मेरे पास यहाँ पे एक कोई एक्स न्यूक्लियस है, ठीक है, जिसका एटॉमिक नंबर जेड, एटॉमिक मास ए, ठीक है। ये किस में जा रहा है, किसी वाई न्यूक्लियस में जा रहा है, ठीक है, अननोन। इसका एटॉमिक नंबर जेड डैश मान लो, और इसका एटॉमिक मास ए डैश, प्लस आपके पास यहाँ पे अल्फा पार्टिकल 2Hg4 का न्यूक्लियस होता है, ठीक है। और यहाँ पे कितने न्यूक्लियस आपके जा रहे हैं, स्मॉल एक्स मान लो, ठीक है, और यहाँ पे स्मॉल वाई, और आपके पास पॉजिट्रॉन, ठीक है, प्लस बीटा जो भी है, राइट। ये चीज यहाँ पे हो जाएगी पूरा रिएक्शन, ठीक है, ऐसा इसने बोला हुआ है, ठीक है। पॉजिट्रॉन 2 है और 3 अल्फा पार्टिकल, तो बाद में अपन ले लेंगे, ठीक है। सो अब बेसिकली आपको यहाँ पे क्या करना है, मास कंजर्वेशन और मोमेंटम कंजर्वेशन जो है आपको अप्लाई करना है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे देख लीजिए, मास कंजर्व कर लीजिए, ठीक है। सो हमारे पास क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू मास कंजर्वेशन, ए इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पे, ए डैश प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा बेटा, 4 इंटू एक्स, ठीक है। और यहाँ पे आपके पास इसका जीरो ले लो, ठीक है, तो आपके पास ये जीरो हो जाएगा, ठीक। सो हमारे पास बेसिकली कितना आ जाएगा, ए डैश की वैल्यू निकालना है, तो ए डैश इक्वल टू ए माइनस 4 इंटू एक्स, ठीक है। सो ए माइनस 4, और एक्स की वैल्यू कितनी दे रखी है यहाँ पे, देखो कितने अल्फा पार्टिकल बोला है, 3, ठीक है। सो कितना हो जाएगा आपके पास यहाँ पे, 3 ले लो, तो a माइनस क्या हो जाएगा आपका 12, ठीक है। तो a डैश की वैल्यू आपके पास यहाँ पे आ गई a माइनस 12, ठीक है। चलिए भाई आगे और देखते समझते इसको थोड़ा। नेक्स्ट यहाँ पे एटॉमिक नंबर देखें बेटा, इधर कितना है, z इक्वल टू इधर कितना हो जाएगा, z डैश प्लस आपके पास इधर कितना हो जाएगा, 2x प्लस आपका यहाँ पे का 1, ठीक है, यही हो जाएगा। यहाँ पे एक्चुअली y लिखा था, हमने यहाँ पे 2 लिख दिया, कोई नहीं, सीधा सीधा हमने यहाँ पे लिख दिया, राइट। तो हमारे पास यहाँ पे z तो मालूम नहीं, ठीक है, और हमें निकालना है z डैश की वैल्यू, z डैश प्लस आपका 2 मल्टीप्लाई x की वैल्यू यहाँ पे कितना है, 3 प्लस 2, ठीक है। सो हमारे पास z डैश जो आ जाएगा दैट इज इक्वल टू z, और ये आपके पास कितना हो जाएगा, 3 टू 6 प्लस 8, तो ये आपके पास हो जाएगा -8, ठीक है। तो z डैश की वैल्यू कितनी हो जाएगी, z माइनस 8, राइट। अच्छा अब यहाँ पे क्या बेटा, देखिए फार्मूला मालूम होना चाहिए आपको, a इक्वल टू कितना होता है आपके पास, जेड प्लस एन, ठीक है। हमसे पूछा गया है जेड टेस्ट और एन के बीच, मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के बीच आपको रेशियो चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे ये फार्मूला हम यहाँ पे यूज करेंगे बेटा, ठीक है। अब हमारे पास जो नया आपका न्यूक्लियाई बन रहा है उसका एटॉमिक मास ए डैश है, क्लियर है, और साथ में उसका एटॉमिक नंबर जेड डैश, और यहाँ पे आपके पास एन डैश हो जाएगा, ठीक है।
यहाँ पे ए डैश की वैल्यू आपके पास a माइनस 12 है और z डैश की वैल्यू हमने अभी जस्ट निकाला है, कितना है z माइनस 8 और प्लस यहाँ पे n डैश। क्लियर है? सो हमारे पास यहाँ पे n डैश इक्वल टू आ जाएगा a माइनस 12, इधर आपके पास z आएगा और ये प्लस का 8। ठीक है, सो n डैश इक्वल टू हो जाएगा कितना, आप ध्यान से देखिए, a माइनस और ये कितना माइनस का 4 और माइनस z। क्लियर है? सो हमारे पास एन डैश इक्वल टू हो जाएगा a माइनस जेड माइनस 4। ठीक, सो हमें क्या चाहिए, सो हमें यहाँ पे चाहिए एन डैश डिवाइडेड बाई जेड डैश। तो कितना आ जाएगा, आप ध्यान से देखो, a माइनस जेड माइनस 4 और डिवाइडेड आपके पास जेड माइनस 8। ठीक है, सो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर है गाइस? तो आई होप आपको सोल्यूशन समझ आया। ओके, सो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का जो आंसर जाएगा दैट इज थर्ड इज द करेक्ट। ओके गाइस, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन इज द रेशियो ऑफ मास डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियाई 40 कैल्शियम दे रखा है, 16 ऑक्सीजन दे रखा है, इज क्लोज टू। ठीक है, एंड दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड जेई 2019, ऑप्शन आपको दे रखा है। ओके गाइस, लेट्स सी द सॉल्यूशन। बेसिकली यहाँ पे क्या होता है, जो न्यूक्लियस की डेंसिटी होती है वो किसके साथ, मास नंबर के साथ इंडिपेंडेंट होती है बेटा। ठीक है, सो यहाँ पे आपके पास जो रेशियो आएगा कैल्शियम के लिए और किसके लिए, ऑक्सीजन O2 के लिए, दैट इज 1:1। ठीक है, और यहाँ पे अगर ग्राफ की बात करें तो ये भी पूछ लिया जाता है रो वर्सेस ए। ठीक है, तो आपके पास आप निकाल सकते हो, जो न्यूक्लियस होता है उसको अपन स्फेरिकल टाइप का मानते हैं। ठीक है, तो डेंसिटी जो होती है दैट इज मास डिवाइडेड बाई वॉल्यूम। ठीक है, अब यहाँ पे न्यूक्लियस में क्या होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। ठीक है, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, तो यहाँ पे मान लीजिए देखो अप्रोक्सीमेट प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास हम क्या ले लेते हैं, इक्वल ले लेते हैं। तो उस केस में हमारे पास किसी एक प्रोटॉन का मास mp डिवाइडेड बाई वॉल्यूम। तो ऐसे वहां पे क्या होते हैं, यहाँ पे ध्यान से देखो ए इक्वल टू क्या होता है आपके पास जेड प्लस एम। ठीक है, सो आप क्या करो, अगर मास नंबर से यहाँ पे मल्टीप्लाई करा दो तो पूरा का पूरा क्या आ जाएगा, न्यूक्लियस का मास आ जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, ए इंटू एम पी। क्लियर है? और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, 4/3 पाई आर। क्लियर है? तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस। और यहाँ पे एक चीज आपको और समझना है कि जो न्यूक्लियस की रेडियस होती है दैट इज आर इक्वल टू आर नॉट ए की पावर 1/3। ठीक है, तो ये चीज यहाँ पे पुट कर दो भाई। ठीक है, तो जैसे ही रखोगे तो न्यूक्लियस की जो डेंसिटी आ जाएगी ए एम पी और डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा, 3 ऊपर जाएगा, नीचे आपका 4। ठीक है, पाई, और यहाँ पे आपके पास बच जाएगा आर नॉट की पावर क्यूब और यहाँ पे ए। ठीक है, 1/3 की होल पावर 3 हो जाएगा, तो कैंसिल हो जाएगा 3 3, ये गया ये गया। तो हमारे पास बेसिकली यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3 mp मास ऑफ प्रोटॉन डिवाइडेड बाई 4 पाई आर नॉट की पावर क्यूब। क्लियर है? मास ऑफ प्रोटॉन आपको मालूम होना चाहिए बेटा, 1.67 10 टू पावर माइनस का 27 kg। क्लियर है? और साथ में यहाँ पे आपका आर नॉट जो होता है दैट इज 1.2 फर्मी। ठीक है, और आप इसको रख सकते हो 1.2 मल्टीप्लाई 10 टू पावर माइनस का 15 मीटर। अब ये सारा डाटा पुट करने के बाद हमारे पास दुनिया के कोई सा भी न्यूक्लियस उसकी जो डेंसिटी आती है, एवरेज डेंसिटी, दैट इज आपके पास, ऑर्डर में लिख रहा हूँ, 10 टू पावर 17 kg पर मीटर क्यू ऑर्डर की आती है। ठीक है, सारी दुनिया की न्यूक्लियस के लिए क्या रहती है बेटा, कांस्टेंट रहती है। ठीक है, सो आई होप ये सॉल्यूशन आपको क्लियर। ओके गाइस, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन इज एज्यूम दैट न्यूट्रॉन ब्रेक्स इनटू प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन बोला है। द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग दिस प्रोसेस आपको बताना है। मास ऑफ न्यूट्रॉन दे रखा है, मास ऑफ प्रोटॉन दे रखा है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन दे रखा है। दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड इन AIEEE 2012। ऑप्शंस आपको दे रखे हैं, जस्ट यू कैन सी गाइस। ओके गाइस, लेट्स सी द सॉल्यूशन बेटा। तो समझते हैं आप इसके कॉन्सेप्ट। तो हमसे बोला गया है कि न्यूट्रॉन जो किसमें कन्वर्ट हो रहा है, प्रोटॉन प्लस आपका यहाँ पे इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो अगर लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो -1 0 और ये आपके पास 1p1 और साथ में आपके पास 1 0, राइट। सो अब यहाँ पे सबसे पहले देखो, यहाँ पे कुछ एनर्जी रिलीज होगी, तो यही आपको यहाँ पे क्या करना है, कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो उससे पहले यहाँ पे मास डिफेक्ट निकालना पड़ेगा। तो मास डिफेक्ट डेल्टा एम इक्वल टू क्या होता है बेटा, ध्यान से देखो, मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स माइनस मास ऑफ आपका न्यूट्रॉन। क्लियर है? तो यहाँ पे सारे मासेस आपको दे रखे हैं। ओके, सो डेल्टा एम इक्वल टू सारे मास किसमें, केजी में। ठीक है, सो आपका मास ऑफ प्रोटॉन कितना है, 1.6725 मल्टीप्लाई 10 टू पावर माइनस 27 kg प्लस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9 मल्टीप्लाई 10 टू पावर माइनस 31 kg, और ये आपके पास माइनस हो जाएगा कितना, 1.6725 10 टू पावर माइनस का 27 kg। क्लियर है? सारा मास किसमें रहेगा, ये kg में रहेगा बेटा। ये वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा। क्लियर है? क्योंकि सेम है, तो हमारे पास जो डेल्टा एम आ जाएगा दैट वुड बी कितना हो जाएगा, 9 मल्टीप्लाई 10 टू पावर माइनस का 31 kg। क्लियर है? अब यहाँ पे आइंस्टाइन की एनर्जी मास इक्विवेलेंट इक्वेशन जो होता है E इक्वल टू डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर। ठीक है, इससे अपन एनर्जी निकाल लेंगे। सो E इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा,
यहाँ पे 9 मल्टीप्लाई 10⁻³ kg, क्लियर है। और साथ में यहाँ पे आपको डेल्टा, और साथ में यहाँ पे सी की जो वैल्यू होती है दैट इज 3 मल्टीप्लाई 10⁸ का स्क्वायर, ठीक है। सो 9 आपका हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9, 9 9 जा 81, और मल्टीप्लाई 10⁻³ प्लस आपका 16, क्लियर है। इसमें से हमारे पास कितना आ जाएगा 81 मल्टीप्लाई 10⁻⁻15, और ये आंसर आपका जूल में होगा, राइट। बट ऑप्शन जो दे रखे हैं आपको मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दे रखे हैं, ठीक है। तो इसके लिए आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा 81 मल्टीप्लाई 10⁻⁻का यहाँ पे 15, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिखो, साथ में नीचे भी आपका इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन बोले तो 1.6 10⁻⁻⁻�90, ठीक है। सो आपका ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा 81 डिवाइडेड बाई 1.6, और ये हो जाएगा 10⁻⁻15 और प्लस का 90, ठीक। सो ये आपके पास इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगा, और कितना हो जाएगा 81 डिवाइडेड बाई 16, और यहाँ पे लिख सकते हैं आप 10⁵, ठीक है। जीरो हमने यहाँ पे ऐड कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे बेटा इसको जब भाग लगाओगे तुम्हारे पास आएगा 5.06, राइट, 10⁵ इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। हमें मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए, तो मेगा मतलब 10⁻+6, ठीक है। तो हमारे पास कितना हो जाएगा इज इक्वल टू आपके पास देखो 10 का ऊपर नीचे क्या करोगे डिवाइड और मल्टीप्लाई जो भी है, ठीक है। सो हमारे पास यहाँ पे फाइनल कितना हो जाएगा, ध्यान से देखो 0.506 मल्टीप्लाई 10⁶ इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। यहाँ से आपके पास जो एनर्जी निकल के आएगी दैट वुड बी कितनी हो जाएगी आपके पास इज इक्वल टू 0.506 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक। तो ये एनर्जी जो है बेटा आपको यहाँ क्लियर है। सो आई होप आपको सोल्यूशन क्लियर हो गया होगा। यहाँ से बेटा आप देख सकते हैं यहाँ पे कोई भी आपका ऑप्शन यहाँ पे मैच नहीं कर रहा है, ठीक है। तो हमारे पास जो एनर्जी रिलीज हो जाएगा दैट इज आपका 0.506 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे बाई डिफॉल्ट जो है ऑप्शन आपका मैच नहीं कर रहा है, तो इसके लिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है बेटा, ठीक है। आपको कॉन्सेप्ट एकदम सही होना चाहिए, ओके। सो आई होप गाइस ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन मास नंबर्स ऑफ टू न्यूक्लियाई आर इन द रेशियो, आपको दे रखा है 4:3, देयर न्यूक्लियर डेंसिटी विल बी इन द रेशियो ऑफ, आपको बताना है। दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड इन जेईई में 2022। ऑप्शंस आपको दे रखे हैं जस्ट यू कैन सी गाइस, ओके गाइस। यहाँ पे सॉल्यूशन देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी जो है 5th या 6th क्वेश्चन में इसका सॉल्यूशन ऑलरेडी बताया हुआ बेटा। वहां पे आपको कैल्शियम और ऑक्सीजन दे रखा था, ठीक है। ये न्यूक्लियस आपको दे रखे थे, इनका मास भी आपको दे रखा था, ठीक है। और वहां से डेंसिटी पूछा जा रहा था, यहाँ पे मैं आपको बता दूं बेटा जो डेंसिटी होती है दैट नॉट डिपेंड ऑन मास नंबर, ठीक है। सो उसके हिसाब से यहाँ पे जो आपका आंसर हो जाएगा दैट इज 1:1 आएगा बेटा, ठीक है। एक कांस्टेंट रहती है, और आपको बताया भी था तो ऑर्डर होता है दैट इज 10⁻17 kg पर मीटर क्यूब, ठीक है। सारे न्यूक्लियर के लिए चीज हमने आपको वहां पे ऊपर जो है क्वेश्चन में डिस्कस किया है, पूरा सॉल्व किया है, प्रूव भी किया है, ठीक है। सो आई होप आपको सोल्यूशन क्लियर हो गया होगा। तो ये चीजें जो है आपको केयर करनी है, क्योंकि पोपट बनाने के ऐसे क्वेश्चन अक्सर आपसे पूछते रहते, पूछे गए हैं, ठीक है। तो ये था आज का ओवरऑल डिस्कशन। आई होप आपको सारे क्वेश्चन के सोल्यूशन समझ आए होंगे अच्छे से, ठीक है। अब यहाँ पे जेईई मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन बेटा पूछे गए हैं वो है रेडियो एक्टिविटी से, तो वो सारे क्वेश्चन जो है मिला के एक साथ एक वीडियो में लेके आएंगे, और आराम से बढ़िया कॉन्सेप्ट यहाँ पे डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए थैंक यू। वीडियो अच्छा लगे तो यार लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि सारे वीडियो आप तक पहुंच सके और आपकी प्रिपरेशन हमारे वीडियो हेल्प कर सके। कोई डाउट है कोई क्वेरी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना बेटा, ठीक है। ओके, थैंक यू।